बोलते हैं कि सबसे पहले पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम क्या है, कितने फेज़ हैं, यूपीएससी क्या मतलब प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, आपका कितना टाइम जाने वाला है, आपका अगर कोई स्टेज में क्लियर नहीं हुआ तो आपको वापस से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस आंख बंद करके देने लग गया कि भाई प्री देना है। पहले पता होना चाहिए कि मैं किस चीज़ के अंदर एंटर कर रहा हूँ। ये देखने के बाद मैं सिलेबस देखा कि ठीक है GS 1 2 3 4 ऐसे पेपर होते हैं, उसके अंदर सब्जेक्ट्स हो गए कि हिस्ट्री पूछ रहे हैं, ज्योग्राफी है, पॉलिटी हो गया, पॉलिटी का मीनिंग पता नहीं था तो पॉलिटी का मीनिंग पहले देखा कि पॉलिटी क्या होता है, फिर इकोनॉमिक्स है और फिर बाद में देखा एथिक्स भी है। देन तो मतलब ये थोड़ा पैटर्न और रिसर्च पैटर्न सिलेबस के बारे में थोड़ा आपको पता चल गया। उसके तुरंत बाद में मैंने सबसे पहले देखा ऑप्शनल क्या होता है, क्योंकि पहले जितना भी मैंने सीनियर लोगों से पूछा था सबने बोला सबके दो ऑप्शनल थे। मैंने कहा कि क्या होता है एक बार देखे सही, तो उसमें मैंने देखा एक ऑप्शनल लेना होता है। तो आई थॉट कि यार सबसे पहले एक बार ऑप्शनल दिमाग में क्लियर कर लेता हूँ। तो आई टॉक टू अ फ्रेंड ऑफ माइन अक्षय गोदारा, जो भी राजस्थान गार्डन में है, एंड उनसे मेरी बात हुई थी। ही इज़ माई बैचमेट फ्रॉम IIT। तो उन्होंने बताया कि मैथमेटिक्स एक ऑप्शन है, एंड एक और फ्रेंड से बात हुई थी, उन्होंने ज्योग्राफी का भी ऑप्शन मेरे को बताया था। ठीक है, तो मैंने इन दो को रखा कि ठीक है ये दो सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। स्कूल टाइम में भी ज्योग्राफी वॉज समथिंग कि मैं पढ़ सकता हूँ एज कम्पेयर टू अदर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स, एंड मैथ्स मेरा हमेशा फेवरेट रहा था। तो एट दैट टाइम मेरी उससे बात हुई, एंड विद इन 5 minutes आई मेड अ डिसीजन कि आई विल टेक UP मैथ्स एज एन ऑप्शनल। हाउ वाज दैट डिसाइडेड? So he gave me some 2-3 very good arguments, which I would also like to share with people. Generally, people fear taking engineering वाले optionals जो होते हैं, they want to go to humanities. इन सबसे बड़ा जो thought लोगों के mind में आता है that is कि one humanities वाले के अंदर थोड़ी subjective marking हो जाएगी तो कुछ तो नंबर मिलेंगे, और इसमें boolean marking आई तो अगर नहीं हुआ तो तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। 2 ओवरलैप हो जाएगा तुम्हारे ह्यूमैनिटीज़ का तुम्हारे GS के साथ में, तो उसका फ़ायदा मिल जाएगा। तो आई गेव हिम दीज 2 आर्ग्यूमेंट्स की मैंने एक जने से बात करी, ही गेव मी दीज सजेशंस। तो ही टोल्ड मी 2 वेरी सिंपल थिंग्स। वन अबाउट मार्क्स, कि इफ़ यू लुक एट द अदर साइड ऑफ द थिंग, अगर आपने इंजीनियरिंग ऑप्शन में अगर सही आंसर लिखा है तो दैट पर्सन हैज़ नो ऑप्शन बट टू गिव यू फुल मार्क्स। हिस्ट्री में इफ़ यू राइट इवन द बेस्ट आंसर दे विल गिव यू 5 marks 6 marks out of 10। अगर मैथ्स में अपने फुल अगर सब कुछ अच्छे से कर दिया यू विल गेट 10 out of 10। बट स्केलिंग अगर आप कुछ भी होता है, मान लो आई डोंट नो कि डिडंट नो एट दैट टाइम कि स्केलिंग टाइप कुछ भी चीज़ होती है, मतलब फिर भी 10 में से 8 नंबर तो मिल जाएंगे या 7 नंबर भी आ जाएंगे, तो यू आर गेटिंग मार्क्स। ऑल्सो जब अपन इवन इंजीनियरिंग का या कुछ भी अपन आंसर करते हैं तो वी डोंट जस्ट गो एंड राइट द आंसर इटसेल्फ। ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है, वी राइट ऑल द स्टेप्स कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, एंड सपोज आपने लास्ट स्टेप में जाके गलती करी तो जो भी एग्जामिनर होगा वो आपको पिछले सेकंड लास्ट स्टेप तक पूरे नंबर तो देगा, लास्ट स्टेप में देखेगा कि ठीक है लास्ट स्टेप में गलती करी थी। ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली बूलियन मार्किंग है। देन सेकंड अबाउट द ओवरलैप, ही सेड किसी GS लेवल जो नॉलेज होती है दैट यू कांट राइट इन ऑप्शनल का एग्जाम, ऑप्शनल पेपर के अंदर, एंड ऑप्शनल की जो नॉलेज होती है यू कांट राइट इन GS एग्जाम। दिस इज वन फैक्ट। सेकंड, suppose you have taken geography optional, it is 1 out of 1/3 of GS1। now suppose उन्होंने 80 marks या 90 marks का geography पूछ लिया, even the best of the best they will score 50% marks in geography GS1 paper even if they have geography optional। तो उनके आ जाएंगे से 45 marks out of 90। अब तुमने भले ही तुम्हारा कोई ऑप्शनल था, तुमने GS अगर ज्योग्राफी GS लेवल की पढ़ाई करी है, यू कैन स्कोर इजीली 30 marks, 30% मार्क्स तो ला सकते हो। हाउ मच डिफरेंस आर यू क्रिएटिंग? 15 marks। 15 marks आपने लूज करे। नाउ सपोज मैथ्स ऑप्शनल जैसे उस वक्त काफ़ी हाई स्कोरिंग जा रहा था, सपोज यू स्कोर 330 इन मैथ्स और उस ज्योग्राफी टॉपर के ही स्कोर 300 इन ज्योग्राफी, तो आपने 30 marks का यहाँ पे कर लिया ना, तो अल्टीमेटली यू आर 15 marks ahead। तो ही गेव मी द सिंपल सी एडवाइस। आई वाज लाइक कि अननेसेसरीली मैं मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, लेट्स गो विद मैथ्स। सोचना ही नहीं है, आई डोंट वांट टू फॉलो एनी अदर एडवाइस। नाउ आई हैव डिसाइडेड मैथ्स करना है, नो सेकंड थॉट्स अबाउट इट। एंड हाँ, थोड़ा वो था कि सिलेबस लंबा होता है एंड there is no मतलब time allocation। You had a very good background in maths so that you could have। हाँ, I was confident कि अगर मैं मैथ्स लूँगा तो उसमें I will put my 110%। बट टाइम वाइज थोड़ा इशू था कि अगर मैथ्स पढ़ रहा हूँ तो आई कांट स्टडी GS, बट दैट वाज अ चैलेंज व्हिच आई वाज रेडी टू टेक।